हेलो फ्रेंड, मैं अभिषेक शर्मा आपका टेक्निकल क्लासेस में स्वागत कर रहा हूँ। और आज अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं आपके सामने एग्जाम्पल नंबर 4.14। तो देख लेते क्या है। अ सॉलिड कॉपर रॉड 300 mm लॉन्ग एंड 40 mm डायमीटर passes axially inside a steel tube of 50 mm internal diameter and 60 mm external diameter. The composite bar is tightened by using the rigid washer of negligible thickness. Determine the stresses in the copper rod and steel tube when the nut is tightened so as to produce a tensile load of 100 kilonewton in the copper rod. तो सबसे पहले अगर अपन बात करेंगे, यहाँ पे ना बोल रखा है कि सबसे पहले आपको दे रखा है अ सॉलिड कॉपर रॉड। तो सॉलिड कॉपर रॉड का जो डायमीटर दे रखा है उसने यहाँ पे सिंपल तरीके से आपको 40 दे रखा है। फिर उसने बोला है कि एक स्टील ट्यूब है जिसका इनसाइड डायमीटर 50 है और बाहर वाला 60 है। तो इन दोनों के एरिया देख लीजिए। तो एरिया ऑफ कॉपर, एरिया ऑफ स्टील आपके पास निकल के आ गया। उससे बोला कि कंपोजिट बार है, यानी कि दोनों से मिलके ही बनी हुई है कंपोजिट बार है पूरी, और टाइटन कर रखा है उसने दोनों वॉशर से। तो वॉशर आपके दोनों साइड में लगे हुए हैं, तो दोनों पे लोड आपका सेम लग रहा होगा। तो लोड आपका कॉपर पे भी, लोड आपका स्टील पे भी सेम लग रहा होगा। तो अगर यहाँ पे देखेंगे सिग्मा स्टील, ए स्टील, सिग्मा कॉपर और ए कॉपर, तो यहाँ से अगर मैं निकालूँ कि सिग्मा स्टील इज इक्वल सिग्मा सी इंटू ए सी ओवर ए एस की वैल्यू की बात करूँ, जो मैंने यहाँ पे एरिया की वैल्यू लगाई थी उसको लगाता हूँ, तो सिग्मा एस इज इक्वल निकल के आता है 1.4455 सिग्मा सी। तो एक रिलेशन यहाँ पे मेरे को निकल के आ गया, क्योंकि टोटल लोड मेरा बराबर था। तो 100 इंटू 10⁻³ मैंने लगाया, सिग्मा सी इंटू ए सी प्लस के सिग्मा एस इंटू ए एस लगाया। तो यहाँ से जब मैंने वैल्यू आइडेंटिफाई करी, दोनों वैल्यूज को पुट किया, और यहाँ से जब मैंने वैल्यू को सॉल्व किया तो सिग्मा सी की वैल्यू निकल के आई 39.8 मेगापास्कल। और जब सिग्मा एस की वैल्यू को पुट किया उस वैल्यू के अंदर, तो वो निकल के आई मेरी 57.9। क्योंकि यहाँ पे आप जो नोटिस कर रहे हो, क्योंकि जो आंसर है वो आप देखोगे 1.455 का मैंने मल्टीप्लाई करके 57.9 निकाला है। अब आप पूछोगे ये टेंसाइल क्यों दिखा रहा है, ये कंप्रेसिव क्यों दिखा रहा है। तो आपको इसकी ऊपर थ्योरी पढ़नी पड़ेगी। बेसिक थ्योरी है कि इस केस में जब भी अपन आउटर साइड वाली जो ट्यूब होती है उसको जब वोल्ट से कसते हैं तो उसके ऊपर किस तरीके का स्ट्रेसेस डेवलप होती है, इनसाइड वाले पे किस तरीके का स्ट्रेस डेवलप होती है। तो ये बेसिक सिस्टम है। जैसे कि यहाँ पे आप देखोगे कि वी ऑल्सो नोन दैज इंक्रीजिंग इन द लेंथ ऑफ बॉल ड्यू टू द टेंसाइल स्ट्रेस, और उसकी लेंथ कम होगी किसकी वजह से, कंप्रेसिव स्ट्रेस की वजह से। तो इसलिए यहाँ पे आपको वो लेंथ दिखा रहा है जिसकी वजह से स्ट्रेस आ रही है आपकी टेंसाइल में और कंप्रेसिव में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, शेयर जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, थैंक यू सो मच।